नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। दोस्तों, एक बार ऐसा क्या हुआ कि ओपी नैयर साहब ने, इतने मशहूर संगीतकार ओपी नैयर साहब ने ये साफ कह दिया फिल्म के प्रोड्यूसर से, फिल्म के एक्टर से, कि अगर मोहम्मद रफ़ी साहब इस फिल्म में गाने नहीं गाएंगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊँगा। ऐसा क्या हुआ था और वो कौन सी फिल्म थी? आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, ओपी नैयर साहब का संगीत दिलकश रहा। एक से बढ़कर एक फिल्में हैं उनकी। कश्मीर की कली हो, एक मुसाफिर, एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूँ, नया दौर, फागुन। कभी पार लगाती रे नजर एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। उड़े जब जब जुल्फे तेरे कंवरियों का दिल मचले। तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देख। उन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। और उनके संगीत की खासियत रफ़ी साहब की आवाज़ रही, आशा जी की आवाज़ रही, गीता दत्त जी की। लता जी से तो वो गाने नहीं गवाते थे, ये हम जानते हैं। एक अलग ही मुकाम रहा नैयर साहब के संगीत का। उनका मुकाबला होता था शंकर जयकिशन से। हालांकि रफ़ी साहब से उनकी लड़ाई भी हो गई इस बात को लेकर कि वो रिकॉर्डिंग के लिए लेट आए थे रफ़ी साहब, और ये कह दिया कि शंकर जयकिशन का गीत रिकॉर्ड कर रहा था, तो वो नाराज़ हो गए। कुछ दिन गाने नहीं गाए, फिर बाद में फिर गाए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब प्रोड्यूसर और एक्टर ने ये कहा कि इस फिल्म में मुकेश जी की आवाज़ को लीजिए, रफ़ी साहब की नहीं, तो नैयर साहब ने कहा कि ये फिल्म तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने सारे ही गीत रफ़ी साहब को नज़र में रख के उसकी धुनें बनाई हैं। अच्छा, जो एक्टर थे वो भी अपनी जगह सही थे, क्योंकि वो एक्टर कोई और नहीं थे, वो थे राज कपूर। और राज कपूर साहब शुरू ही से मुकेश जी की आवाज़ को लिया करते थे। शुरू की कुछ फिल्मों में बरसात का गीत है, मैं ज़िंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, अंदाज फिल्म में रफ़ी साहब ने उनके गीत गाए, और भी गीत गाए हैं कुछ फिल्मों में बाद में। लेकिन राज कपूर साहब की जो आवाज़ थी वो मुकेश जी की आवाज़ थी। ऐसा लगता था कि राज कपूर ही की आवाज़ है, और ये सही भी है। लिहाजा राज कपूर साहब ने प्रोड्यूसर जो थे फिल्म के, शेख मुख्तार, उनसे यही कहा कि आप नैयर साहब से कहिए कि वो रफ़ी साहब की जगह मुकेश जी को लें। राज कपूर ने डायरेक्ट तो नहीं कहा। नैयर साहब का मिजाज हम सब जानते हैं, गुस्से वाले थे। तो शेख मुख्तार ने ये बात रखी नैयर साहब के सामने कि साहब, फिल्म के जो हीरो हैं राज कपूर साहब, ये चाहते हैं कि मुकेश जी की आवाज़ ले ली जाए, कि उसमें क्या हर्ज है। शेख मुख्तार और राज कपूर से नैयर साहब ने ये खुले खुले कह दिया बिना डरे कि जनाब, आप किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर को देख लीजिए, कोई और म्यूज़िक डायरेक्टर कर लीजिए आप, कोई एतराज़ की बात नहीं है। लेकिन मैं रफ़ी साहब के अलावा सोच भी नहीं सकता इस फिल्म में, क्योंकि मैं धुनें बना चुका हूँ। अब नैयर साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया। अब शेख मुख्तार प्रोड्यूसर फिल्म के और एक्टर राज कपूर क्या करते। उसमें मधुबाला भी थी उस फिल्म में। मधुबाला तो वैसे ही नैयर साहब को पसंद करती थी, उनकी कई फिल्में, हावड़ा ब्रिज हो, फागुन हो। लिहाजा राज कपूर को और शेख मुख्तार को ओपी नैयर साहब की बात माननी पड़ी। और ये जो फिल्म 1959 में आई थी, दो उस्ताद, आप सबने देखी होगी, राज कपूर साहब, मधुबाला, शेख मुख्तार इसमें है। इस फिल्म में जो आशा भोसले जी की आवाज़ तो है, लेकिन जो राज कपूर साहब के लिए आवाज़ दी वो रफ़ी साहब ने ही दी है। ये मानना पड़ा राज कपूर को और शेख मुख्तार को। दिल का मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी निगाहें तेरी काफिर है मुसाफिर। बोलो बोलो मेरी जान है, कराया कितना गलियों में झूम झूम रहता।
उनका इश्क सिखाता। जुल्फ तेरी के नाग भी जाए तड़प तड़प के जाग, मेरी दीन की तुम हो तान। इससे यह साबित होता है, हालांकि कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन एक तो ओपी नैयर साहब का संगीत कितना इंपॉर्टेंट था फिल्म के लिए, दूसरा उनका क्या कद था, क्योंकि उनकी फिल्में नया दौर आ चुकी थी। राज कपूर जैसे बड़े एक्टर डायरेक्टर को बात माननी पड़ी, शेख मुख्तार, और रफ़ी साहब को तो पता भी नहीं था कि ये सब कुछ चल रहा है, उन्होंने तो आया और गीत गा दिया। तो ये पूरी बात थी। नैयर साहब ने कहा रफ़ी साहब ही गाएंगे। ये और बात है कि बाद में नैयर साहब और रफ़ी साहब की अनबन हो गई थी, जो मैंने आपको बताया रिकॉर्डिंग को लेके। तो ये चलता रहता है, लेकिन जो कालजयी रचनाएं होती हैं दोस्तों, वह ऐसे ही रची जाती हैं। बहरहाल आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और राज कपूर साहब, शेख मुख्तार साहब, ओपी नैयर जी, रफ़ी साहब, इन सब महान कलाकारों को बार बार सलाम करते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं, बातें होती रहती हैं कि इन सब का काम अपनी जगह लाजवाब है। आज बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हमारी तारीफ़ कीजिए, बुराई कीजिए, लेकिन कमेंट्स कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब चलते हैं, फिर मुलाकात होगी दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज़। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ख़ास कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको बताया कि ओपी नैयर साहब फिल्म दोस्ताद क्यों छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उसमें रफ़ी साहब की आवाज़ को नहीं लिया जा रहा था। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था। और अब हम आपको बताते हैं कि हमारे चाहने वाले जो हमें कमेंट्स करते हैं, यानी आप लोग, आपका प्यार हमें मिलता है। लकी जी ने कमेंट किया साहिल लुधियानवी के प्रोग्राम पर, और उन्होंने यादें साझा की कि जब वो छोटे थे तो डॉक्टर कपूर के घर गए, वहाँ उन्हें साहिल लुधियानवी दिखे, मुलाकात हुई। वहाँ साहिर साहब की बहन भी थी जो कज़िन थी, और लकी जी को साहिर साहब को देखकर ऐसा लगा कि ये एरोगेंट हैं, कम बोलते हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने उनके गीतों को सुना और साहिर साहब के बारे में और जानकारी ली, तो फिर वो साहिर साहब को और भी ज़्यादा सुनने लगे। जिसने तुम्हें बनाया, आओ हुजूर तुमको सितारों जिंदगी में हुजूर आप आए हो, तुम सा नहीं देखा, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल। सुनो जी ये कलकत्ता है, तो मेरा क्या कसूर। हम प्यार समझ बैठे, मेरे फसाने पे न जा, पूरे वाला जो हो इजाजत, यही वो जगह है जो हसीन दर्द दे दो, जिसे मैं गले लगा। बहारें फिर भी आएंगी, ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, टुकड़े हैं मेरे दिल के, प्यार पर बस तो नहीं है कि एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसे ही कभी जब शाम ढले, तब याद हमें भी कर ले, मान मोरा बाबरा। इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। आपके हसीन रुख से आज नया नूर, जुदा अपनी बाहों से होने न दे। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबान।